एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का समय है और हस्बैंड मेरे चले गए। अब यहाँ से मेरा काम होता है स्टार्ट। थोड़ा सा काम करके मैं रखी हूँ, जब तक हस्बैंड थे वो अपना तैयार हो रहे थे तभी मैं सब्जी को कट कर ली हूँ। अब सब्जी बनाना है और सब्जी के साथ आज चावल बनाऊँगी, क्योंकि फास्टिंग के बाद अगले दिन चावल खाने से ही संतुष्टि मिलती है। तो आज चावल बनेगा, तो जा रही हूँ खाना का प्रिपरेशन करने। सुबह में बहुत भागम दौड़ी रहती है तो बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल सुबह में बात नहीं की तो फिर बात ही नहीं हो पाई, ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो इस वजह से मैं सोची हूँ कि चलो आज स्टार्ट कम से कम मैं कर दूँ ब्लॉग का। तो स्टार्ट कर दी हूँ और आगे कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैया जी यदि मेरे आंगन पर जाते। हो गई हूँ मैं रेडी स्कूल जाने के लिए। इसको ठीक कर लेती हूँ मैं झोला को, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। दिक्कत होते रहता है सेट करने में ना कैमरा। ये सब सामान जो मैं घर से लाई रहती हूँ, जैसे दूध वगैरह, उसका खाली डब्बा सब रहता है, तो इसके लिए एक अलग से झोला रखना पड़ता है। ये वाला में जूट वाला जो ये होता है, जूट वाला ही बोलते हैं ना इसको, ये वाला झोला मेरे पास रहता है। इसमें मैं घर का सामान सब जो रहता है, बॉटल और खाली, सब कुछ खाली खाली इसमें रहता है। हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शनिवार, शाम का समय है। मैं स्कूल से आई हूँ, उसके बाद मैं सो गई थी। सैटरडे तक बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो सोने का मन होने लगता है। जैसे ही मैं खाना खाई मुझे नींद सी आने लगी और मैं सो गई। सो के उठी हूँ, मेरा फेस देख के भी लग रहा होगा सूजा सूजा पूरा फेस है, क्योंकि तुरंत सो के उठी हूँ। पौधा लेकर आई थी, एक तुलसी का और एक फूल का, तो उसको मैं लगाती हूँ। इसके बाद मैं सोची हूँ आप लोगों से बात करूँ। कई दिनों से एक टॉपिक पे मैं बात करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से। टॉपिक है, एक सब्सक्राइबर है मेरे, वो मुझे बराबर वो कमेंट में इस तरह से लिखते हैं कि शिक्षक नियोजन को लेकर, कि अगर शिक्षक नियोजन नहीं होगी तो मैम मैं आत्महत्या कर लूँगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके अनुसार उनका कहना था कि उन्होंने फॉर्म भरने टाइम 30,000 रुपये ब्याज पे लेके फॉर्म भरा था और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उससे भी ज़्यादा वो परेशान थे इस बात को लेकर कि जो समाज वाले हैं और रिश्तेदार हैं, उनका ताना अब सहा नहीं जाता है। तो जहाँ तक शिक्षक वाली की बात है, होगी तो ज़रूर। टाइम लग रही है, टाइम लग नहीं रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है। सबके साथ यही हो रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है लोगों को, क्योंकि जो लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हो वो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। जो शिक्षा विभाग के हैं या जिनके घर में कोई टीचर है, मतलब जो इस लाइन से जुड़े हैं, वही इस बात को समझ पाएंगे कि किस वजह से नहीं हो पा रहा है। नहीं तो बाकी लोग को लगता है ये तो उसी समय बोला था कि मेरा होने वाला है, तो अब तक क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती है। समय आएगा, उसका होगा ही होगा। समय तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहीं होने का तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात, आप बोलते हो आत्महत्या कर लेंगे, वो भी किसकी वजह से? तो समाज की वजह से, समाज और रिश्तेदार की वजह से, कि वो ताना सुनाते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये समाज वाले और रिश्तेदार वाले,
रिश्तेदार, सभी रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार में भी सभी रिश्तेदार नहीं बोल सकते हो, कुछ रिश्तेदार आपके, और समाज में भी सभी समाज के लोग नहीं, कुछ कुछ लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो आप कितना भी अच्छा कर लोगे वो आपको अच्छा कहने वाले नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी ना, फिर भी वो आपको कुछ कहेंगे, फिर भी मतलब जो समाज वाले होते हैं ना, किसी भी हालत में जीना नहीं देना चाहते हैं, मतलब आपको नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी कारण से खुश रहो, वो आपको खुश नहीं देखना चाहेंगे। आप जितना ज़्यादा दुखी रहोगे उन लोगों को उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। ऊपर से वो आपको दिखाएंगे कि हाँ मुझे ना आपकी बहुत फिक्र है, लेकिन अंदर से ये चीज़ें नहीं होती है। तो समाज की बातों को इग्नोर करिए, समाज वाले कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेंगे। कोई मेरे हिसाब से कोई आईएएस भी बन जाता होगा तो उसमें भी कुछ लोग कुछ ना कुछ कहने वाले ज़रूर हो जाते होंगे, मतलब कि आसानी से उस बात को स्वीकारते नहीं होंगे कि हाँ ये आसानी से मतलब अपने टैलेंट के बल पे हो गया है, उसमें से भी बात में से बात निकालते हैं। तो लोगों की बात को इग्नोर करके चलने में ही भलाई है, क्योंकि लोग, बार बार मैं यही कह रही हूँ, लोग आपको किसी भी कीमत पे अच्छे कभी नहीं कहेंगे। तो इस तरह से घबराइए नहीं, समय आने पे सब कुछ होता है। उससे भी मतलब आप जो बता रहे हो उससे भी बुरा बुरा दिन देखने को मिलता है। मैं कभी शेयर करूँगी, मैं खुद के बारे में ही आप लोगों को बताऊँगी, मेरे बात से ही आपको बहुत कुछ वो मिलेगी, सीख मिलेगी कि अगर बुरे वक्त से घबरा जाए इंसान तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। बुरे वक्त के सामने टिक के खड़ा होना चाहिए और उससे लड़ने का कोशिश करना चाहिए। और आत्महत्या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ज़िंदगी से बढ़ के ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप कहोगे ना कि नौकरी हमारी ज़िंदगी से बढ़ के है, नहीं, पैसा हम कमाते हैं, ज़िंदगी हमारी हमसे चलेगी, हम पैसा कमाएंगे, ना कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे। उससे हमारे फैमिली वाले या हमारे माँ बाप जो हमारे शुभचिंतक हैं, मैं शुभचिंतक की बात कर रही हूँ, उनको हम कुछ करेंगे उसमें खुशी होगी, ना कि हम आत्महत्या करके हार जाएंगे। आत्महत्या तो कायर का काम हुआ ना, कि हम समस्या के सामने घुटने टेक दिए। समस्या बहुत बड़ी बड़ी आती है, ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी में समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है, और उस समस्या से अगर आप घबरा जाओगे तो नहीं काम चलेगा, नहीं काम चलेगा। आप जैसे बता रहे हो ना, मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इतनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ झेला है। मैं बताऊंगी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, होने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं कितना कुछ सही हूँ, लेकिन टिक के रही हूँ। कभी भी आत्महत्या का विचार मेरे मन में नहीं आया, कभी भी नहीं आया और ना ही कभी आएगा। तो इस तरह की बातें प्लीज़, आप जो भी हो, आपका नाम नहीं शो होता है, लेकिन आप शिक्षक नियोजन में से ही हो। मैं आपको रिप्लाई में भी समझाई थी कि आप वो करो, मतलब हिम्मत से रहो, समय आएगा, सब कुछ होगा। और अगर हिम्मत छोड़ दोगे तो फिर हम आपके हाथ में या मेरे हाथ में कुछ नहीं आती है। तो इसलिए हिम्मत हमेशा रखिए और समय आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, सब कुछ अच्छा होगा। वेट करिए, आप इंतज़ार करिए, समस्या के सामने घुटने नहीं टेकिए। ज़िंदगी आपकी नौकरी से बड़ी नहीं है, और नौकरी तो मिलनी ही मिलनी है। टाइम ज़रूर लग रहा है, वो कितना भी ब्याज हो जाए ना, आपका ब्याज चुकता हो जाएगा जब आपकी नौकरी एक बार लग जाएगी तो। और ब्याज चुकता करने के लिए और भी कुछ हम कर सकते हैं। फ़िलहाल जब तक हम बैठे हुए हैं तब तक और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस कदर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात कभी नहीं करिएगा, क्योंकि आपसे आपके परिवार, आपके माँ बाप जुड़े हुए हैं और उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है कि आप आगे ऐसा बनोगे, कुछ बनोगे। तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीद पे खरा उतरना है, उसको तोड़ना नहीं है। मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, आप जो भी हो मेरे वीडियो को देखे होइएगा, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको मेरी बात से कुछ न कुछ वो ज़रूर मिला होगा, राहत ज़रूर मिला होगा। और जब आप देखोगे ना अपने आसपास, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी लोगों से। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मेरे सामने जब समस्याएं आती हैं ना तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, कोई बहुत पैसे का काम होता है, अरे इतना सारा कहाँ से लाऊंगी, कैसे करूँगी। फिर किसी और को देखती हूँ कि उसका इससे छोटा काम में बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो फिर मुझे हिम्मत मिल जाती है कि अरे वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। तो इस कदर मैं हिम्मत लाती हूँ। तो हिम्मत लाइए और
समस्या से घबराइए नहीं, नियोजन होगा ही होगा आज न कल। अगर घबरा जाएंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।